ये पढ़ रहे हो, ये जो शिक्षा है ना बच्चों, ये एक युद्ध है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसका दूसरा पार्ट है, उसको भी आपको करते रहना है। एग्जामिनर क्या दे सकता है, एग्जामिनर के तार से तार मैच कर दो। आप बच्चों हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन जो नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करिए, एमसीक्यूज जिन्हें कहते हैं। ये नीट का एग्जाम हलवा लगेगा, हलवा। अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करिए कि मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो मार्क्स नहीं है, लेकिन आप लोग भरोसा रखें, अंत तक जीत हमारी निश्चित है। सिकंदर बनो, सिकंदर। सिकंदर महान ने कभी हार नहीं मानी थी। समझ में आ रहा है? इससे फाइट करते रहना है। समझ में आ रहा है ये सारी बातें? हमेशा सिकंदर बनिए और हमेशा जो है युद्ध के लिए तैयार रहिए। पता नहीं कब कौन सा अटैक होगा और आप जिस हालत में, आपको उसी हालत में जो है फाइट करना पड़े। तो ये जो आपके जो ये पढ़ रहे हो, ये जो शिक्षा है ना बच्चों, ये एक युद्ध है और इस युद्ध की तैयारी आप पढ़ के करते हैं। कितनी हर तरीके की तैयारी होती है। पता चला युद्ध कला में निपुण है, भूख लगी है, क्या युद्ध करोगे? नहीं। इसका मतलब आपको अपनी हेल्थ भी जो है प्रॉपर तरीके से रखना जरूरी है। इस युद्ध के लिए जो शिक्षा है वो आपका युद्ध है और इस युद्ध के लिए आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है, पढ़ के जो कंटेंट तैयार करना वो तो करना ही करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसका दूसरा पार्ट है, उसको भी आपको करते रहना है। तीसरा पार्ट है एग्जामिनर क्या दे सकता है, एग्जामिनर के तार से तार मैच कर दो। राडार समझते हो? राडार ये एकदम फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेता है। फ्रीक्वेंसी मैच करो और समझ जाओ कि जो डेली की चीजें वो बहुत कम आती है, कुछ एक्सेप्शन निकल गया। या अगर हम लोगों ने बॉटनी में मोनोएडेल्फस कंडीशन पढ़ा है, ये एक्सेप्शन है। डाइएडेल्फस पढ़ा है, ये एक्सेप्शन है। पॉलीएंड्रस इसलिए देगा क्योंकि लोग गलती करेंगे कि स्टेमेन फ्यूज होकर 2 से ज्यादा बंडल बना रहा है, जबकि यहां तो स्टेमेन का फ्यूजन ही नहीं है। ऐसी चीजें वो पूछेगा। समझ आया? तीसरी चीज, आप बच्चों हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन जो नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करिए, एमसीक्यूज जिन्हें कहते हैं। ठीक है ना? जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। उनमें पता लग जाएगा कि आपका कौन सा पार्ट कहां से आ रहा है और क्या आपको तैयार करना है। क्योंकि आज का टाइम है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क यही कहता है कि पहले आप सारे चक्रव्यूह को पहचानिए और फिर युद्ध की कला सीखिए। समझ में आ रहा है? चक्रव्यूह है ये तो सबकी किस तरह का, कहां से क्वेश्चन आता है। पहले चक्रव्यूह को पहचानिए और फिर युद्ध की तैयारी करिए, युद्ध कला सीखिए। और हेल्थ जरूर मेंटेन रखना है क्योंकि तलवार, पेन रूपी तलवार भी आप ही को चलानी है। ये बात समझ में आ रही? हर एक बच्चे के अंदर अपना पोटेंशियल है, अपना कैलिबर है, अपना कैरेक्टर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 10% नंबर आज के टेस्ट में आ रहे हैं या 20% आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट तक जब आपका सिलेबस पूरा रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा तो यही बच्चों आपका मार्क्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल मार्क्स इंक्रीज होता है। आज आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेहनत करिए, तब आप देखिएगा स्टार्टिंग में नंबर थोड़े थोड़े कम रहेंगे, लेकिन जहां पार्ट टेस्ट खत्म हुआ और आपका फुल टेस्ट का जो है स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होंगे। मिड तक जाते जाते आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। लास्ट तक जाते जाते आपको जो है ये नीट का एग्जाम हलवा लगेगा, हलवा। नीट कभी टफ नहीं रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी चीज, नीट में बच्चों एक चीज याद रखना कि हमेशा कंपटीशन कम रहा है क्योंकि 50% बच्चा ऐसा बैठता है, 50% बच्चा ऐसा बैठता है जो कि नीट की प्रिपरेशन नहीं करता, भाग्य भरोसे बैठता है। रेस्ट 20% बच्चे जो पढ़ते हैं वो डरे डरे बैठे रहते हैं कि पता नहीं इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा। रेस्ट 30% बच्चे जो बिल्कुल हेल्दी ब्रेन से पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, सिलेक्शन उनका होता है।